तो इस प्रकार से जावास्क्रिप्ट में हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन। और फंक्शन की डेफिनेशन आपने अभी बताई कि फंक्शन इज ए सेपरेटेड इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड है, यानी बड़े कोड में से कुछ कोड के ब्लॉक जो एक जैसा वर्क करते हैं उनको अलग करके सेपरेट कर देना और उसे इंडिपेंडेंट कर देना। उनकी वर्किंग पर दूसरे किसी कोड का इफेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक उसे परमिट नहीं किया जाएगा। ऐसे कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड को फंक्शन कहते हैं। क्लियर है? अब आते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। टेक्निकली अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर अपना ओपन कर लेते हैं जो हमारा एग्जाम्पल था, इसको हम ओपन करते हैं एक तो नोटपैड में, और दूसरा हिस्सा जो है वो हम ओपन कर लेते हैं वेब ब्राउज़र पर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैं कुछ कोड है पुराना, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये हमारा लेफ्ट साइड में, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मैं हर क्लास में लगभग रिवाइज करता हूँ कि यहाँ पर दो विंडो आपके पास ओपन है। लेफ्ट साइड में एक कोड एडिटर ओपन किया है हमने, उसमें नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, उसमें test1.html यूज कर रहे हैं, ओपन किया है, इसमें हम एडिट करके सेव करते हैं। राइट साइड में एक ब्राउजर ओपन है, वेब ब्राउजर, जिसमें हम सेम फाइल को हमने ओपन किया है, और जब हम यहाँ पर लोड करते हैं तो इसका आउटपुट यहाँ पर दिखाई देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जावा स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे, तो निश्चित सी बात है हम जावा स्क्रिप्ट को बनाने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। तो पहले हम स्क्रिप्ट टैग का यूज कर लेते हैं और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर लेते हैं। इसके अंदर अगर मुझे 10 लाइन का कोड है, उसको एक उसका बंच बनाना है या एक ब्लॉक बनाना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन 1। मैंने एक फंक्शन बनाया 1, और फंक्शन के आगे ये जो दो ब्रैकेट लगे होते हैं इनको फंक्शन ब्रैकेट्स ये कहा जाता है। तो फंक्शन के आगे इस तरीके का ब्रैकेट लगना कंपलसरी है, इसका कुछ कारण है वो मैं बताऊंगा अभी आगे चल के। तो जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन नाम का एक कीवर्ड है, उसको यूज करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखा जाता है जो एक वैलिड आइडेंटिफायर होता है। अब आइडेंटिफायर जो है उसको आपने पढ़ा होगा कि वैलिड आइडेंटिफायर क्या होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। और उसके बाद फंक्शन ब्रैकेट लगा होता है और आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाते हैं। अभी फिलहाल हम कोई आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर कुछ ब्लॉक या कोड के कुछ लाइंस लिख सकते हैं। क्लियर है? ऐसा ही मैं यहाँ पर दूसरा फंक्शन बना सकता हूँ। तो आप एक HTML पेज पर अपने हिसाब से जितने फंक्शन बनाना चाहे उतने बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है फंक्शन बनाने की, या नंबर ऑफ फंक्शंस की ऐसी कोई लिमिट नहीं है। एक फंक्शन को आप ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं, प्लस एक फंक्शन को आप कितने भी बार कॉल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फंक्शन का दूसरा एडवांटेज, पहला एडवांटेज तो ये था कि फंक्शन के द्वारा हम बड़े कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में या सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक सेगमेंट का यूज बार बार हो रहा है तो मैं बार बार उस कोड को ना लिख करके एक सेपरेट ब्लॉक में रख दूंगा और बार बार उसे एग्जीक्यूट कराते रहूंगा। इससे हमारा कोडिंग का समय, कोडिंग की जो लेंथ है वो कम हो जाती है। सेकेंड एडवांटेज। तो आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने दो फंक्शन बनाए हैं, और जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद वैलिड आइडेंटिफायर, फंक्शन का नाम जो कि कभी रिपीट नहीं होना चाहिए सेम पेज के अंदर। तो यहाँ पर मैंने दो फंक्शन बनाया। फंक्शन को किसी किसी बुक में आप बिहेवियर के नाम से भी सुनेंगे, क्योंकि फंक्शन ही उस कोड का या उस पार्ट का बिहेवियर या उसकी वर्किंग को डिसाइड करता है। तो बिहेवियर भी कहा जाता है फंक्शन के द्वारा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कोड लिखता हूँ अलर्ट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, और 2 में मैं लिखता हूँ अलर्ट।
यहाँ पर देखेंगे कि मैं यहाँ पर फिर से 2 लाइन का कोड लिख देता हूँ और 1 1 की जगह पर मैं लिखता हूँ 1 और जानबूझ के मैंने ऐसा कर दिया ताकि आपको अलग पता चले। और सेम यहाँ पर भी मैंने इसको कॉपी कर दिया ताकि आपको पता चले कि फंक्शन के अंदर एक ही लाइन नया होकर के 2 लाइन भी हो सकती है और उसको हम 2 लाइन को 2 बार भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब मेरा फंक्शन यहाँ पर रेडी है, लेकिन जब मैं यहाँ पर सेव करूंगा और बॉडी में मैं यहाँ पर एक h1 टैग लिख देता हूँ ताकि आपको बॉडी पे कुछ टेक्स्ट दिखाई दे। मैं यहाँ पर h1 लिख दिया और यहाँ पर मैंने लिखा कॉलेज। तो अब आप देखेंगे कि मेरी जो HTML की बॉडी है इसके अंदर 2 चीज है, एक तो h1 टैग दिखाई दे रहा है आपको और दूसरा एक स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है। क्लियर है? और स्क्रिप्ट में 2 फंक्शन बने हुए हैं। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा, जब मैं इसे सेव करूंगा और यहाँ रन करूंगा तो आप स्क्रिप्ट आपको कुछ स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन आपको दिखाई नहीं देगा फिलहाल अभी। तो जब आप रन करेंगे तो देखिए h1 तो दिख रहा है लेकिन इस स्क्रिप्ट का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस स्क्रिप्ट में जो कोड लिखे हुए हैं, ये जो कोड है और ये जो कोड है, ये वर्क तो करते हैं बट ये फंक्शन के अंदर लिखे हुए हैं और ये सेपरेट कर दिए गए हैं, इंडिपेंडेंट कर दिए गए हैं। यानी इसकी वर्किंग को इफेक्ट नहीं दे सकती या इसकी वर्किंग का इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। ये ब्लॉक ऑफ जो कोड है वो सेपरेटेड और इंडिपेंडेंट है और इसका एग्जीक्यूशन ब्लॉक किया जाता है या एग्जीक्यूट नहीं करता इसको कंपाइलर जब तक इसको कॉल ना किया जा सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम कॉल कर सकें। यानी कि अगर मुझे फंक्शन को कॉल करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नीचे, जब तक मैं इसे कॉल नहीं करूंगा 1, एक बार जब इसको कॉल करूंगा तब ये फंक्शन एक बार एग्जीक्यूट होगा। मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 और दोबारा लिख दूंगा 1, तो ये 2 बार एग्जीक्यूट होगा और इसको नहीं लिखूंगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरीके से यूजर डिसाइड कर सकता है कि उसके लिए को क्या क्या फंक्शनैलिटीज चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए, कौन सी फंक्शनैलिटीज कितनी बार चाहिए, ये डिसाइड कर सकता है। ऐसा आप देखते होंगे अपने आप व्हाट्सएप में जब कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो आप 5 लोगों का नाम सेलेक्ट करते हैं और सेंड करते हैं, तो सेंड वाला जो फंक्शन है वो 5 बार कॉल होता होगा। सेंड 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 5 बार कॉल होता होगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो मैसेज 5 लोगों को जाएगा कि 4 लोगों को जाएगा कि 2 लोगों को जाएगा। ठीक है, उसमें एक लिमिट दी गई है कि 5 से अधिक नहीं कर सकते लेकिन 5 से कम आप डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब जब मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये वाला मैसेज आया 1, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हो रही है। क्यों एग्जीक्यूट हुई? क्योंकि इसको तो एग्जीक्यूट नहीं किया लेकिन जब यहाँ पर आया तब ये इस फंक्शन को कॉल किया। अब देखिए 1 एग्जीक्यूट हुआ। अब ये जो अलर्ट बॉक्स है वो एग्जीक्यूशन को रोक देता है। अभी जब तक मैं ओके पे क्लिक नहीं करूंगा इसके नीचे यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये 3 डॉट वाला एग्जीक्यूशन। अब जब मैं ओके करूंगा तो इसके अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ये देखिए ये 3 डॉट वाला एग्जीक्यूशन हुआ और अब ये वाला जो 1 था, ये वाला जो हिस्सा है ये एग्जीक्यूट हो गया है क्योंकि दोनों लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है। लेकिन जब इसके बाद फिर अगली लाइन पर आएगा तो फिर ये 2 लाइन फिर से एग्जीक्यूट होगी। यानी कि जब मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये वाली लाइन फिर से एग्जीक्यूट होगी। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर फिर से 1 आया और फिर से 3 डैश आया और ओके करने के बाद अब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है। तो मैं यहाँ पर डिसाइड कर सकता हूँ कि कितने बार ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर मुझे इसको 2 बार लाना होता और इसको 2 बार लाना होता तो इस लाइन को 2 बार लिखना होता। अगर मैं तो ऐसा लिखना होता, अगर फंक्शन नहीं होता तो मुझे इस लाइन को ऐसा लिखना पड़ता, तब एक बार ये एक बार ये एक बार ये एक बार ये होता। लेकिन अब मैं इसको एक बार ही लिख रहा हूँ और एक बार लिख कर ही मैं 2 बार उसको कॉल कर दिया। यानी इस ब्लॉक ऑफ कोड को मैं मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकता हूँ। मल्टीपल टाइम्स को हम इसको कॉल कर सकते हैं। इस सेम वैसा ही होता है जैसे प्रिंटर पे हम एक कमांड देते हैं
और मल्टी प्रिंट का कमांड देते हैं तो एक ही पेज 50 बार, 100 बार, 1000 बार, जितने बार निकालना चाहें उतने बार हम निकाल सकते हैं। अब मैं इसे मल्टीपल टाइम्स कॉल करने के लिए लूप का यूज कर सकता हूँ। इसको लूप में मैं लिख दूंगा, 5 बार चलाऊंगा 5 बार कॉल होगा, 10 बार चलाऊंगा 10 बार कॉल होगा। तो ये था आपका फंक्शन का ब्लॉक, और जब तक आप इसे कॉल नहीं करेंगे तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक बार और देखते हैं, मैं इधर सेकेंड टाइम पर लिख देता हूँ 2। तो पहले फंक्शन 1 कॉल होगा और उसके बाद ये कॉल होगा। अब इसे हम सेव करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो देखेंगे अब पहले फंक्शन 1 ये वाला कॉल हो गया है, फिर 1 आया, फिर 2 आया, और उसके बाद 2 के बाद डैश आया। तो यहाँ पर हमने फंक्शन की कॉलिंग की है। तो फिलहाल अभी आपने देखा कि जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए, मैं पॉइंट्स में आपको आंसर दे रहा हूँ। जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन का डेफिनेशन है, फंक्शन इज, डेफिनेशन सभी जगह सेम होती है, फिर भी बता दे रहा हूँ। फंक्शन इज ए सेपरेटेड इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन एक सेपरेटेड इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड है, और जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए इसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा जाता है। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज किया जाता है, और इसका सिंटेक्स ये है कि फंक्शन लिखने के बाद हम एक वैलिड आइडेंटिफायर के द्वारा फंक्शन का नाम देते हैं, और उसके बाद फंक्शन ब्रैकेट के अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट की कोई लिमिट नहीं है, 0 to n आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हैं। उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर आप कितनी भी लाइन का कोड लिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, 0 से लेके n लाइन तक आप लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ फंक्शंस की भी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, बट इनका एग्जीक्यूशन तभी होगा जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि फंक्शन की कॉलिंग क्या होती है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, और फंक्शन को कैसे बना करके उसे बार बार एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। क्लियर है? हमने यहाँ पर 2-3 चीजें पढ़ी आज या देखी कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, फंक्शन कैसे बनाया जाता है, उसका सिंटेक्स क्या है, फंक्शन की कॉलिंग कैसे की जाती है, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट कैसे पास करता है वो हमने नहीं देखा, और फंक्शन में रिटर्न कैसे कराते हैं वो भी हमने अभी नहीं देखा। ये हम अगली क्लास में देखेंगे। क्लियर है? अब एक चीज और देख लेते हैं कि फंक्शन की जो कॉलिंग हो रही है, ये जो कॉलिंग है, यहाँ पर हम इस कॉल को अगर मिटा देते हैं, इस कोड को मिटा देते हैं, तो जब हम इसको लोड करेंगे तो इस फंक्शन की ये स्क्रिप्ट अभी कोई काम की नहीं है, पड़ी हुई है जब तक हम उसे कॉल नहीं करेंगे। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर h1 के साथ यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ, बटन टाइप इक्वल टू बटन। ये देखने वाली चीज है, अब देखेंगे, लास्ट क्लास में अपने यूज भी किया था। बटन टाइप इक्वल टू बटन, और मैं यहाँ पर नाम देता हूँ क्लिक, और बटन को क्लोज कर देते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने एक बटन बनाया है, और बटन को हम बनाते हैं फॉर्म टैग के अंदर। तो मैं एक फॉर्म टैग बना लेता हूँ, और ये सब चीजों से आप वाकिफ हैं क्योंकि लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो मैंने एक फॉर्म टैग क्रिएट किया और उसके अंदर एक बटन बना लिया, जो कि बिल्कुल सिंपल सी चीज है। जब मैं इसको यहाँ पर सेव करूंगा और रन करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ एक बटन आ जाएगा, ये सभी को समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसमें क्लिक करने पर ये कुछ काम नहीं कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाए, 1 वाला। क्लियर है? यानी कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये 1 और 1 1 करके अलर्ट करे मुझे। तो आप ध्यान देंगे कि बटन के अंदर ये टाइप बटन लिखे हैं। इसका एक और यहाँ पर एट्रीब्यूट मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में मैं लिख देता हूँ 1, फंक्शन को कॉल कर देते हैं। 1 फंक्शन जो है उसको कॉल कर दिया मैंने। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको, आपने देखा कि यहाँ पर मैंने एक फॉर्म टैग बनाया, फॉर्म टैग को क्लोज किया, उसके अंदर मैंने बटन बनाया। उसके अंदर मैंने क्या बनाया? बटन बनाया, और बटन में मैंने ऑन क्लिक इवेंट को कॉल किया, और मैंने लिख दिया जब भी बटन पर क्लिक होगा
तो वन नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल कर दीजिए, और वन नाम का फंक्शन स्क्रिप्ट में वो ढूंढेगा, स्क्रिप्ट कहीं भी लिखी हो वो ढूंढेगा, और वन नाम के फंक्शन में कितनी भी लाइन लिखी होगी, यहाँ 2 लाइन लिखी है तो दोनों को एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर है? यानी बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा, ऑन क्लिक पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पहले लोड कर देते हैं, और जब क्लिक करूंगा तो देखिए 1 और 1 ये एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरीके से एक क्लिक पर मैं मल्टीपल लाइंस के एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर सकता हूं थ्रू फंक्शन। क्योंकि मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया है, इसलिए जब मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा तो इस फंक्शन में जितने भी लाइन ऑफ कोड होंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और इसके अंदर आप सारी चीजें लिख सकते हैं, इसके अंदर आप इफ लिख सकते हैं, इसके अंदर फॉर लिख सकते हैं, इसके अंदर व्हाइल लिख सकते हैं, जितने भी कोड आप लिखें वो सब आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो एक बटन से मैं मल्टीपल लाइन को कैसे एग्जीक्यूट करा रहा हूं, कैसे इस ग्रुप ऑफ कोड को एक बटन से लिंक कर पा रहा हूं, इसके पीछे जो रोल है वो है फंक्शन का, ये वाला जो लाइन है, और इसको आपने पहले भी किया होगा। ठीक है।